अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं राव मुश्ताक अहमद खानेवाल सिटी न्यूज़ से। आज 2 सितंबर जैसे हड़ताल थी ताजर बरादरी की तरफ से शटर डाउन हड़ताल, तो मैंने कहा चले शहर की तरफ विज़िट करते हैं, लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे शॉप तो सारी ओपन है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जी आप? ज़ुबैर। अच्छा सर, ये हड़ताल थी उसके बारे में बताएं। यहाँ बाज़ार तो सारा ओपन है। हाँ जी, किसी को एक ही नहीं है, हड़ताल करते ही नहीं कोई। किसी का एक हो तो हड़ताल करें, सारे भूखे मारे बैठे हैं। या ये भूख की वजह से, यानी कि बिलों की वजह से की जाए? यही बैठे हैं बिलों की वजह से, ना बिल भरे जाते, ना कुछ, ना काम, ना कोई कार, ऐसे बैठे मेरे। कारोबारी वैसे हालात कैसे हैं? कारोबारी हालात बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े, एंड हुए पड़ा। और ये बिजली के बिलों के बारे में? बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा, वो तो बिल्कुल ही हद कर दी इन्होंने। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि 2-3 महीनों से ना फिक्स बिल आ रहे हैं। पिछली दफ़ा 89 यूनिट का 5200 है, इस दफ़ा 6000 आया। अच्छा, यानी कि यूनिट वही है, पिछले बिल ज्यादा आ गए। बिल ज़्यादा है बिल दिखा सकते हो अब आप देख सकते हैं, कैमरा इधर लेके आए कि ये बिल था। जैसे आया ना, मैंने फाड़ना शुरू कर दिया। क्यों फाड़ा कि यहाँ पर देख सकते हैं 89 यूनिट है और इसका बिल हमारे पास आया था 5714 रुपये, ठीक है। लेकिन अब आपके साथ एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर ना, इधर आए क्यों, यहाँ पर अब जुलाई के महीने में चले जाए ना, तो यहाँ पर भी 89 यूनिट है। ये फिक्स किया हुआ है, यहाँ पर भी 89, यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर 5218 रुपये बिल है। अब जो बिल आया 500 ज़्यादा आया। यानी तो कि ये पिछले जो यूनिट थे वही यूनिट है, बिल पहले 4500 कुछ था, अब 5200 आया हुआ है। तो ये हालात है जी। चले और किससे ही पूछते हैं। क्या नाम है भाई का? उम्र है यार। इधर खाने वाले की हो भाई? जी जी, खाने वाले के सर। उमर भाई, ये बिजली के बिलों और हड़ताल के बारे में वीडियो बनाई है। खैर हड़ताल तो हुई नहीं है, सुबह कह रहे हुई है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर बिजली के बिलों का तो बस ना ही पूछें। जो महंगाई है, जो महंगाई के हालात हैं, इसमें तो बच्चों का पूरा करना मुश्किल है। ये बिलों के, बिजली के जो बिल हैं, इस पे तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती की हुई है। आप उठा के देख लें बिल, मेरे ख्याल में इतना बिल नहीं होता जितना इसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ होता है। क्या काम क्या करते हो आप? सर मैं सेल्समैन का करता हूँ। सेलमैन है। अब ये यानी गाड़ी आपकी है? नहीं, ये सर गाड़ी तो कंपनी की है, मैं एज ए ड्राइवर चला रहा हूँ। अच्छा। कितनी तनख्वाह है आपकी? सर मेरी 25,000 रुपये। 25,000 गुजारा हो जाता है? 25,000? सर 25,000 में गुजारा तो मुश्किल है, मगर ये है कि काम डबल करना पड़ रहा है। जो सैलरी है वो मतलब सेल्समैन की सैलरी ले रहे हैं, उससे हट के ये काम कर रहे हैं। मतलब लोडिंग अनलोडिंग का जो है, इससे ये मिलू के फिर भी कहीं ना कहीं से उधार ही लेना पड़ता है। बिल कितना है आपका? मेरा बिल सर 9519 रुपये है, 245 इस महीने? नहीं, ये पिछले अगस्त की बात कर रहा हूँ। इस महीने में तो हमारा बिल अभी आना है। ये पिछले अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं आपको। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है। सही है। तो यानी कि 25,000 है, उसमें से 10-12 हज़ार बिल आ जाता है, बाकी राशन वगैरह सारा? जी ऐसा ही है। राशन वगैरह है, मतलब फ्यूल के पैसे हैं, बच्चे की फ़ीस है, उनके मतलब के घर में और कई ज़रूरियात हैं। अच्छा, हमने 2-3 लोगों से पूछा है, ये बड़ा मेन इशू है कि यूनिट वही हैं जो हर महीने होते हैं, बिल बढ़ता जा रहा है। तो आपका भी ऐसा है जो, और कुछ के फिक्स बिल आए हैं, आपका क्या है? ये सर, हाँ, हमारे दोस्त हैं कुछ, उनके जो इस दफ़ा रीडिंग हुई है वो उन्होंने मतलब कि जो फिक्स बिल डाले हुए थे वही भेजे हैं उन्होंने। तो ये किसी बिल की भी हमें कोई प्रॉपर समझ नहीं आई। अब एक बिल मैंने वो देखा, दोस्त का था, तो उसके ऊपर वो 7 रुपये 76 पैसे उसका पर यूनिट लगा हुआ था। और मेरे कुलीग ही हैं, वो साथ में एक दूसरे का बिल लगा हुआ था, वो 38 रुपये पर यूनिट लगा हुआ था। अच्छा, यानी कि किसी को ज़्यादा यूनिट लगाया हुआ, किसी को? जी। और ये है कि एक हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है कि जी बिल अगर यूनिट बढ़ते हैं तो रेट भी बढ़ जाता है। एक मेरे कुलीग के 114 यूनिट थे और एक के 145 यूनिट थे। अच्छा, यानी कि यूनिट भी दोनों को चेंज है? जी, मतलब सेम ही है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 100 मतलब 10-15-12 यूनिटों का फ़र्क होगा। तो एक को 7 रुपये पर यूनिट, ज़्यादा फर्क? बिल का इतना फ़र्क आया हुआ था। जी। चलें जी, ठीक है जी। ऐसे जैसे अवाम का कहना है कि एक भाई और है, नहीं वो भाई कह रहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई का? मोहम्मद फैसल। आपका भाई? मोहम्मद इरफान। अच्छा फैसल भाई, हम वीडियो बना रहे हैं। जैसे हड़ताल थी महंगाई के ख़िलाफ़ और बिजली के बिलों के लिए, तो ये मार्केट सारी खुली है, क्या वजह है इसकी? भाईजान हालात ही ऐसे हैं, क्या करे बंदा, मार्केट बंद करे या हालातों से लड़े। एक तो इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, ऊपर से भाईजान बिल इतने आ रहे हैं कि ना पूछो आप। बिल इतने आ रहे हैं कि ना पूछो मेरे भाई। हर बंदा ही
परेशान है महंगाई की वजह से, हर बंदा परेशान है। अभी ये देख लो, मार्केट आपके सामने ही है, जूतों की शॉप है, कोई ग्राहक ही नहीं है, बंदा क्या करे, कहाँ जाए। अच्छा, बिजली के बिलों की बताओ, क्या ज़्यादा आ रहे हैं? बिजली की बिलों के ना ही पूछो तो भाईजान, बंदा बिजली का बिल भरे या अपना घर चलाए या क्या करे। अब पिछली बार 15,000 बिल आया, अब 18,000 बिल आ गया बिजली का। बंदा 18,000 कहाँ से लाए, इतनी कमाई नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है, बंदा क्या करे, घर घर चलाए, बिजली के बिल भरे, महंगाई से लड़े, क्या करे बंदा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बिल है ना वो फिक्स आ रहे हैं हर महीने, तो कुछ कह रहे हैं भाई यूनिट वही है लेकिन बिल बढ़ के आ रहे हैं, इसके बारे में आपका? भाईजान बात ये है, महंगाई आपके सामने ही है, मैं भी आप महंगाई को जानते ही हैं, हर बंदा जानता है, हर बंदा, खाने वाल का क्या, पंजाब का क्या, कराची का क्या, सारा पूरा मुल्क जानता है कि कितनी महंगाई है और कहाँ महंगाई है। ठीक है ना। बिजली का बिल भाईजान आज इस बार ना 3 दिन पहले बिल आया, 178 यूनिट थे तो मैक्सिमम बिल आया 10,000 कुछ बिल आया। बताओ, 175 यूनिट हो तो 10,000 बिल आए, बंदा क्या करे। पता नहीं कितना कितना यूनिट लगा रहे हैं, महंगा यूनिट लगा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही कि इतना बिल कैसे आ रहा है। यही 175 यूनिट चलते थे ना, मैक्सिमम बिल आता है 6,000, अब 10,000 कुछ आ रहा है बिल, बंदा क्या करे। महंगाई, बिजली का बिल को ना ही पूछे आप। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी हो रहा है, पहले देखा जाता बड़ा रश होता था, ये तो अब लोग देख ही नहीं रहे, इसकी क्या वजह है? भाईजान महंगाई बहुत है, बंदा क्या करे, महंगाई इतनी है, बिल मैच देखे टेंशन या बहुत है, टेंशन। हाँ जी, टेंशन। बहुत शुक्रिया भाई। इधर देखें जी, मसरूफ़ तरीन ये गली है, यहाँ कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल देखें कि कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा, दुकानदार फारग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? नदीम कमर जी। अच्छा नदीम भाई, बताइएगा कि कैसे ये महंगाई की वजह से कारोबारी हालात कैसे हैं, बिजली के बिलों की वजह से क्या कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है? हाँ जी, कारोबार के अलावा आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन होकर रह गई है। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि तकरीबन हर फ़र्द जो है इसी उलझन में परेशान है कि वो जो कुछ कमा के जा रहा है उससे बिजली के बिल अदा करेगा या घर के खाने पीने का ख़र्चा पूरा करे। हुकूमत को इस सिलसिले में होश के नाखुन लेने चाहिए कि आवाम के साथ अब इतनी भी ज़्यादती ना की जाए कि उनसे ज़िंदगी का जीने का हक़ ही छीन लिया जाए। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, अगर अब भी फ़ौरी तौर पे कोई इक़दामात ना किए गए तो आवाम के लिए ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा करने का काम नहीं है, सिर्फ़ जो आपकी चोरी है, जो सिर्फ़ आपकी बिजली की चोरी है, अगर आप उसे ही रोक लें तो तकरीबन 30 से 40% आवाम के बिलों में कमी आ सकती है। असल मसला वहाँ पे है, करप्शन को रोका जाए, चोरी को रोका जाए। और यही जो हम एक ट्रेंड चला रहे हैं कि जो मुफ्त बिजली है, मुफ्त मराहत हैं, पेट्रोल है, अगर आप सिर्फ इसे ख़त्म कर दें तो तकरीबन आधी महंगाई तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आप ये बताएं कि हुकूमत अगर नया कुछ करे तो अवाम को इस पे फिर क्या करना चाहिए? पर देखें जी, अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो फिर आवाम खुद कर लेगी जो कुछ करना होगा। अब बिल्कुल आखिरी मौका आ चुका है कि अब भी अगर आवाम बाहर ना निकली तो फिर ये हमारी ज़िंदगी का जो है ना बहुत मुश्किल से मुश्किल तरीन बना देंगे। अब भी आवाम को चाहिए कि इकट्ठे होकर कोई लाहे अमल तय करें, और ख़ास तौर पे ये बिजली के बिल और महंगाई, पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, डॉलर का आप हालत देख लें कि वो किसी भी जगह पे रुक नहीं रहा है। तो जब तक कोई कलेक्टिवली मिलके कोई इक़दामात नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक महंगाई पे हम काबू नहीं पा सकते। अच्छा, बिजली के बिल के बताएं, मैंने सुना है, पीछे दुकान वाले से पूछा, वो कहते हैं फ़िक्स बिल आ रहे हैं, वही यूनिट है लेकिन बिल बढ़ जाता है, कम नहीं होता, फ़िक्स। आपका भी ऐसे ही है? हाँ, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल में हमें महसूस नहीं होता, गैर महसूस अंदाज से हर माह तकरीबन यूनिट प्राइस में कुछ ना कुछ इजाफा हो जाता है। जैसे किसी शख्स के पिछले माह 50 यूनिट इस्तेमाल हुए थे तो उसका एक मिसाल के तौर पे 3,000 बिल आ गया है, लेकिन अगर इस माह उसके 55 यूनिट इस्तेमाल हो गए हैं तो एक तो ये कि टैरिफ बढ़ जाता है, और दूसरा ये कि 50 के बाद जब उनका नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ते हैं तो उसका अगले स्लैब में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ 3,000 बिल आना था उसकी जगह 6,000 बिल बन जाता है। ये भी आवाम के साथ बहुत ज़्यादती है। इस पे भी आवाम जो है मुसलसल ये कह रही है कि एक चीज़ है वो हम जितनी ज़्यादा ख़रीदते हैं, मईशत का तो उसूल ये है कि उतनी रियायत होती है उसके अंदर। यहाँ उल्टा हिसाब है कि एक शख्स अगर 50 यूनिट इस्तेमाल करने के बाद 50 और वापडा से ख़रीद रहा है तो वो उससे डबल से भी ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम के साथ जहाँ एक तो यूनिट के रेट में कमी होनी चाहिए, दूसरा ये जो अजीब व गरीब गोरख धंधे के अंदर उलझा रखा है
कि 50 यूनिट हो तो इतना बिल होगा, 100 हो तो इतना होगा, 200 हो तो इतना होगा, उससे भी जान छुड़ाई जाए। एक सीधा एक रेट एक नाफिज किया जाए, और जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो उसमें तो बड़ी सीधी सी बात है कि रेट कम होना चाहिए। यहाँ उल्टा हिसाब है कि उतने ज़्यादा रेट बनते हैं। बिल्कुल जी, अवाम का यही कहना है कि या तो हुकूमत होश के नाखुन ले, वरना अवाम अपनी ताकत से इसको सही करने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब, क्या करते हो भाई? मेरी दुकान है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जी सर। अच्छा, ये बिजली के बिलों और महंगाई के हम वीडियो बना रहे हैं खानेवाल से, आज हड़ताल भी थी, तो जी, जी। क्या आज हुई नहीं हड़ताल? मार्केट तो खुली है सारी। जी सर, मार्केट के अंदर रश तो है नहीं और आवाम के पास पैसा नहीं है, और पेट्रोल डीज़ल वगैरह हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि गरीब बंदा एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। सही है। और ये जो बिल शिल हैं ज़्यादा आ रहे हैं आपके, क्या हिसाब है? जी, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कारोबार है नहीं और बिल बहुत कितने ज़्यादा। ज़्यादा आ रहे हैं? बिल इधर कैमरे की तरफ देख के बोलो। बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कितना आया था पिछले महीने पिछले महीने 20,000 आया था, और अब कितना है? अब 25,000। कि यूनिट ज़्यादा नहीं है, यानी जो पिछले महीने के वही यूनिट जी है सर। और बिल ज़्यादा आ गया। जी सर, तो गवर्नमेंट के लिए कोई मेरी पैगाम? गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो किस गवर्नमेंट से? नवाज शरीफ से, इमरान खान से? नवाज शरीफ साहब से, हाँ जी, इधर मुँह करे करो। नवाज शरीफ शाम से। हाँ जी, जी सर, नवाज शरीफ साहब को कहो ना, क्या रिक्वेस्ट करनी है? मेरी नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट ये है कि गरीब बंदे का एहसास किया जाए। तो वोट किसको दिया था आपने? हमने नवाज शरीफ साहब को। तो फिर अब नवाज शरीफ तो बैठा है लंदन, तो इंशाल्लाह वो मरियम गरीबों- नवाज को कह दो, वो यहाँ जी खाने सर, वो वाली इंशाल्लाह गरीबों के बारे में ज़रूर सोचेंगे। मियाँ आएगा या नहीं? के आएगा इंशाल्लाह। कਦੋਂ आएगा? यदि डेट हमें मुकर्रर नहीं हुई। ठीक है, शुक्रिया जी भाईजान। ये हम आए हैं फैशन स्टाइलिश फैशन टेलर। इन भाई से पूछते हैं कि आज हड़ताल थी, इन्होंने शॉप खोली हुई है। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई का? उमैर। उमर भाई, आज हड़ताल थी महंगाई के खिलाफ, तो क्या वजह है? मार्केट सारी खुली है। खाने वाले में कोई हड़ताल नहीं है भाई, सारे खोल के बैठे हैं। क्या वजह? खाने वालों के लिए महंगाई नहीं है? गुर्बत के मारे हैं भाई, दिहाड़ी भी तो लगानी है, क्या करें। अच्छा, बिजली के बिल का बताओ, ज़्यादा आ रहे हैं कम? बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई। कितने ज़्यादा आ रहे हैं? जहाँ 2500 रुपये बिल आता था, वहाँ 6,000 बिल आ रहा है। बहुत बुरे हालात है बिलों के। और यूनिट वगैरह ज़्यादा हैं या कम है? यूनिट भी कम है, बिल ज़्यादा आ रहा है। तो क्या गवर्नमेंट को कोई पैगाम दे हुकूमत? गवर्नमेंट को ये पैगाम देंगे भाई, हमारे हालात का कोई ख्याल करो। हम गरीब लोग हैं, कमाने के लिए आते हैं, बिल भरें या खाना खाएं। कितना किराया दुकान का? 10,000 रुपये किराया दुकान का, और बिल कितना आ जाता है? 6,000 बिल आ गया। यानी कि 16,000 निकाल ले तो 16,000। कहाँ नहीं कर रहा, आजकल हालात देखो आपके सामने है। हाँ जी, ये हालात हैं जी, बड़े अवाम मुश्किल में है। नाज़रीन, जैसे कि हम महंगाई पे और हड़ताल के बारे में इंटरव्यू कर रहे थे, तो एक भाई आगे, तो इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, तो मैंने कहा भाई का भी इंटरव्यू लेना चाहिए। हालात की वजह से तंग हो के ये भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई का? मोहम्मद राशिद। आपका क्या नाम? असद अली। असद अली। राशिद भाई, बताएं महंगाई के बारे में, आवाम की। महंगाई का ये है कि पाकिस्तान में अब रहने के हालात नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो या तो आपका बहुत बड़ा कोई बिज़नेस हो जहाँ से आपको पीछे से पैसा आ रहा हो, वरना अगर आप बच्चा भी पूरा अगर फैमिली कमा रही है ना, तब भी नहीं पूरी हो रही। मेरा भाई तकरीबन 3 साल पहले गया था, तो पहले ऐसा होता था कि अगर आपके घर में से एक बंदा बाहर है ना, पीछे अगर आपके 10 बंदे हैं ना, वो कार्टन डाल के ना फिर लेंगे। अब लेकिन वैसे नहीं होता। अब हम 3 हैं, 3 भी हम गुजारा नहीं कर रहे। मतलब वो अगर सैलरी भेज भी रहा है ना, वो आने से पहले ना काफ़ी सारी जगह बनी होती है, वहाँ ना फिक्स हो जानी है। तो इसी वजह से मैंने 2018 में ना ICS किया था, तब से मैं बहुत सारी अप्लाई की हैं जगहों पे, लेकिन पाकिस्तान में तुम्हें पता ही है जॉब का, तो इस वजह से एंड पे ना थक हार के मैं भी बाहर जा रहा हूँ। अब ये सोचा कि बाहर हाँ। मुल्क छोड़ दे। हाँ, मुल्क तो छोड़ा नहीं जाता, लेकिन अभी जाके बाहर मेहनत करेंगे और पाकिस्तान में आके कोई अपना बिजनेस सेट करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ कोई काम कर रहे थे आप या बस? आज यहाँ मैंने काम किया, हमने पोल्ट्री फार्म बनाया था तकरीबन 2 साल पहले। पोल्ट्री फार्म हमने बनाया, तब जो फीड की बोरी थी ना, वो 4000 की थी में भी। तो जैसे हमने स्टार्ट किया, तकरीबन 6 महीनों के अंदर वो ही बोरी जो फीड की हम 4,3900 की ले रहे थे, वो 8500 पे चली गई। और पहले जो मेरा फ्राक था, उसमें से मुझे लॉस्ट हुआ 2,10,000 में भी या 15 का, और दूसरे फ्लाक में भी मुझे काफ़ी लॉस्ट हुआ।
अच्छा, पहले में ही आपको 2 लाख का लॉस हाँ हो गया। लॉस्ट हो गया। जो जो ब्लेलर का जिंदा रेट था ना वो बिल्कुल ही ना डाउन हो गया। तो वो जब मैंने फ्लाग डाला था तब उसका रेट था तकरीबन 235-240। जब मेरा तैयार हुआ 35 दिन के अंदर वही रेट 148 पे आ गया था। यानी कि पाकिस्तान में बिजनेस करने के ये हालात है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ तो बाहर आप किस काम में जा रहे हो? बाय मैं वो कारें बनती है वहाँ मैंने डिप्लोमा किया, स्टिक वेल्डिंग होता है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो वहाँ फैसलाबाद से। तो अब वहाँ कंपनीज में जाके ना इंटरव्यू दूंगा किसी में, अगर इंशाल्लाह बन जाए। भाई भी मेरा वही है, तो इंशाल्लाह को बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, ये हालात हैं जी। एक भाई बाहर है, तो ये भी बेचारा बाहर जा रहा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा यानी कि तालीम भी हासिल किया, लेकिन कारोबार भी करके देखा है। तो बिजली के बिल के बारे में ही कुछ कह दें, सबसे लिया तो पहले आप। बिजली के बिल यार अब क्या बताऊँ। बिजली के बिल ऐसे हैं कि हमारे घर में तकरीबन 3 कमरे हैं, अच्छा, एक बैठक है, 2 वाशरूम, 3 सही है। वो इस्तेमाल तो नहीं होते मोस्टली। मतलब रात को ही एक आधा बल्ब चलेगा वाशरूम का, बिल्कुल, ऐसे ही दूसरे तो कोई मेहमान आ जाए तो वो जो हाँ, बैठक बिल्कुल। वगैरह में इस्तेमाल करें। लेकिन कमरा भी एक ही इस्तेमाल होता है जो अम्मी अब्बू करते हैं। तो तकरीबन बिल पिछले मंथ भी आया था 11,000 कुछ, अच्छा, इस बार भी आया है 8600 रुपये। 3 बल्ब और 2 पंखे। हाँ या फ्रिज वगैरह, फ्रिज और फिर वो तो आम ही ज़्यादा तो 24 घंटे तो नहीं चलती। वैसे आम रूटीन में कितना आता था? पहले पहले यही आता था 2400 आ गया, 1700, 1800, अब सीधा 11,000। सीधा प्लस हो गया है। ये हालात हैं जी, बिजली के बिलों से आवाम तंग है। जिनका बेचारों का कोई सोर्स नहीं है वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और जिनका कोई नहीं है वो इधर ही बेचारे और परेशान हैं। मैं ही नहीं सिर्फ जा रहा, वो अगले दिन मैं एक पढ़ रहा था, पाकिस्तान के यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इस वक्त बाहर जा रही है। पाकिस्तान में तो रह ही नहीं गए सारे लोग। ये कह रहे हैं कि अगर फ्री में वीज़े देने शुरू कर देना बाहर वाले, तो जो 1947 में हिजरत हुई उससे बड़ी हिजरत हो जाए पाकिस्तान में। बहुत बड़ी भाई ने बात कर दी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।